अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, होम्योपैथिक काउंसिल ने अपने टर्म ख़त्म होने से 7 रोज़ कबल एक लेटर जो है वो जारी किया, और वो लेटर HEC को भेजा, और उसमें उन्होंने BHMS का 2 साला ग्रेडेड डिग्री कोर्स जो है उसका सिलेबस जो है वो HEC को भिजवाया। तो लेटर का कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। पहले आज हम इसी लेटर से मुतालिक जो है वो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, और इसकी असल हकीकत जो है वो क्या है। तो आइए देख लेते हैं लेटर क्या कह रहा है। लेटर में कहा गया कि जी, consequent upon the decision of National Council for Homeopathy NCH taken in its 161st regular meeting held on 19th and 20th July 2023, the Syllabus Committee NCH in its meeting held on 4th November 2023, after detailed discussion and deliberation, has approved the 2-year syllabus of BHMS graded degree program for improvement level of DHMS diploma holders। तो ये काउंसिल ने जो है वो लेटर लिखा, और उसके बाद फिर जो नीचे जो पैराग्राफ है उसमें एडवाइज़र को कहा, जो HEC के हैं उनको कहा कि जी हम ये आपको सिलेबस जो है वो भिजवा रहे हैं, आपकी कंसिडरेशन चाहिए इसमें और आपकी अप्रूवल चाहिए। और फिर उसमें उन्होंने होम्योपैथिक काउंसिल के जो मेंबर हैं, मेंबर थे, आज चूँकि 16 तारीख़ है, मेंबर नहीं रहे अब वो, तो होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं वो सईदुर्रहमान खटक साहब को उन्होंने इसका फोकल पर्सन जो है वो मुकर्रर किया कि ये इसको जो है वो फॉलो करेंगे। तो ये जो लेटर है ये मैंने देखा एक ग्रुप में, उपल हेल्थ फोरम एक जो है वो हेल्थ से रिलेटेड ग्रुप है, और मुशर्रफ अली जैदी साहब जो हैं वो इसके एडमिन हैं। बहुत अच्छा ग्रुप है, बड़े अच्छे लोग इसके अंदर मौजूद हैं, और इसमें तिब की दरस व तदरीस से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से असातिज़ा मौजूद हैं, और आला तालीम याफ्ता लोग भी इस ग्रुप के मेंबर हैं। तो इसमें ये शेयर हुआ, उसमें मैंने फिर अपने कमेंट्स किए थे उस पर, इस पोस्ट पे, कि अच्छी चीज़ है, और मतलब हम तो पहले से ये चाह रहे थे, बहुत अरसे से चाहते हैं कि DHMS जो डिप्लोमा है उसकी बेस पे भी कोई आगे बढ़ने का जो है वो मौका मिलना चाहिए, इन डिप्लोमा होल्डर्स को कोई डिग्री करने का मौका मिलना चाहिए, और उससे आगे तालीम को जारी रखने का उनको मौका मिलना चाहिए। तो कोई ना कोई कोर्स जो है वो इस तरह का होना चाहिए। तो ये मैंने अपने उसमें कमेंट्स का इजहार किया था, और उसमें ये भी बयान किया था कि ये कोर्स जो है ग्रेडेड कोर्स 2 साला जो है ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने कुछ साल पहले शुरू कराया था, और उसमें कुछ लोगों ने क्वालिफाई भी किया यहाँ से, और पास आउट भी हुए, और जब उनको डिग्री नहीं मिली तो फिर वो कोर्ट में गए, क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन ने जो है वो इसको अप्रूव नहीं किया। उनका कहना ये था कि जो DHMS डिप्लोमा है वो FSC के बराबर है, और FSC जो है वो उसमें 12 साल की स्कूलिंग होती है। उसके बाद अगर आप ये कराते हैं इन ग्रेडेड कोर्स 2 साल का, तो 12 साल FSC के और 2 साल ये, तो 14 साल स्कूलिंग होती है, 16 साल स्कूलिंग बनती नहीं है, इसलिए इनको डिग्री जो है वो जारी नहीं की जा सकती। चुनांचे डिग्री यूनिवर्सिटी ने जारी नहीं की थी, लेकिन फिर जिन लोगों ने कोर्स किया था वो कोर्ट में गए, और कोर्ट ने उन्हें रिलीफ दिया, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने फिर आगे अपनी एजुकेशन भी जारी रखी। ये जो मेरे कमेंट्स थे इस पर फिर मुशर्रफ अली जैदी साहब ने एक बुनियादी सा सवाल उठा दिया। उसमें उन्होंने कहा कि क्या ये काउंसलें जो होम्योपैथिक काउंसिल है, तिब काउंसिल हैं, ये डिग्री कोर्स का जो सिलेबस है वो बनाने का इख्तियार रखती हैं या नहीं रखती।
तो फिर मैंने उनसे अर्ज़ की थी, मैंने कहा जी आप हमारी रहनुमाई फरमा दें, क्योंकि आपका इल्म और आपका मुशाहिदा, आपका तजुर्बा तदरीसी शोबे से जो है वो मुताल्लिक काफ़ी वसी है, तो आप इसमें हमारी रहनुमाई फरमा दें कि एक्चुअली जो है वो क्या होना चाहिए और इसकी ये जो ग्रेडेड कोर्स है इसकी हकीकत क्या है। तो उन्होंने अपनी राय देने की बजाय ग्रुप में यूनिवर्सिटी में जो दरस व तदरीस से मुताल्लिक लोग हैं उनसे गुजारिश की और उनसे रिक्वेस्ट की कि जी आप हमें इस पे जो है वो रहनुमाई फरमाएं। मैं नाम शेयर कर लेता हूं कि जिनसे मुशर्रफ अली जैदी साहब ने रिक्वेस्ट की, उनमें डॉक्टर आसिफ साहब हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर में, बावलपुर से ताल्लुक़ है। जवाद साहब हैं, BEMS हैं, और डॉक्टर इदरीस खान साहब हैं, डॉक्टर शफकत रसूल साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब हैं जो GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ है, और डॉक्टर शहजाद साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उन्होंने नाम लिखे और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। तो इनमें से कुछ लोगों ने अपने कमेंट्स दिए, मैं उसका खुलासा बयान कर देता हूं कि इसमें जो जवाद साहब थे उनका ये कहना था कि जी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी और नेशनल काउंसिल फॉर तिब जो है वो कानून के मुताबिक उनका कोई इख्तियार नहीं है ग्रेडेड कोर्स या डिग्री कोर्स बनाने का या सिलेबस बना के HEC के हवाले करने का उनका कोई कानूनी इख्तियार जो है वो नहीं है, एक्ट उन्हें इजाज़त नहीं देता। हाँ, अलबत्ता जो कमेटी मौजूद है वहाँ पे, जो कमीशन मौजूद है हायर एजुकेशन कमीशन में, उसका काम है इस कारिकुलम को जो है वो देखना। तो अगर वो कमीशन चाहे तो फिर वो इन लोगों को जो है वो मुतल्लिका लोग जो है स्टेक होल्डर्स, उनको उस कमेटी का हिस्सा बना सकता है और उस कमेटी का मेंबर बना सकता है। इसी तरह से एक साहब ने जो है वो उसमें कमेंट किया कि जो प्रोफेशनल काउंसिल हैं जैसे PMDC है, जैसे फार्मेसी काउंसिल है, तो इन लोगों को जो है वो सिलेबस बनाने का जो है वो इख्तियार है। लेकिन फिर डॉक्टर शहजाद साहब ने जो है बड़ी तफसील के साथ फिर वजाहत फरमाई कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये लोग भी जो है वो सिलेबस बनाने का इख्तियार नहीं रखते, ये अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो ज़रूर दे सकते हैं और जिनके एक्ट में मौजूद है। जबकि जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी और नेशनल काउंसिल फॉर तिब है उनके एक्ट में ही मौजूद नहीं है ये डिग्री का जो सिलेबस बनाने का जो सिलसिला है। हाँ, अलबत्ता ये बाद में जो है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन की हद तक जो है वो एक्ट में अमेंडमेंट करके जो BHMS या BEMS लोग हैं उनको रजिस्टर करने की प्रोविज़न जो है वो इसके अंदर शामिल की गई और ये काउंसिल जो है वो इन लोगों को रजिस्टर करती है। अच्छा, ये जो ख़त जो है वो काउंसिल ने जारी किया और सिलेबस जो है वो भिजवा दिया, तो इसमें मेरा जो ये ख्याल है कि बजाय इसके कि आप इसको ग्रेडेड जो है वो कोर्स की तरफ जाएं, आपको चाहिए ये था कि FSC जब ये हो गया था तो FSC के बाद ये 4 साल का डिप्लोमा नहीं रहना चाहिए था, इसको BS के बराबर या BS करार दिलवाना चाहिए था। इसको देखें, जो FSC के बाद अब जो भी कोर्स होता है जो वो 4 साल पे मुश्तमिल है और वो BS कहलाता है। अब जो ग्रेजुएट डिग्री होती है वो 16 साल की स्कूलिंग में होती है, तो FSC 12 साल और 4 साल आपका ये जो होम्योपैथिक का जो कोर्स है तो ये 16 साल जो है वो स्कूलिंग बनती है और इसलिए इसको BS कराने के लिए कोशिशें करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई और बल्कि कोशिश ये की गई कि किसी तरह से इसको लो कर दिया जाए, किसी तरह से मैट्रिकुलेट जो है वो दोबारा से इसका मेरिट कर दिया जाए। तो काउंसिल ने इस पर अपनी एनर्जी जो है वो सर्व की। अगर इस पे एनर्जी सर्व की जाती कि ये 4 साल का अब डिप्लोमा रहना जो है वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और HEC के साथ मुज़ाकरात करते और उनको कायल करने की कोशिश करते कि ये अब जो है इसको हमें जो है वो BS जो है वो करना है और BS करार दिलवाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो सका। अब भी कोई ऐसी बात नहीं है, अब भी जो है वो ये हो सकता है
और कोशिश यही करनी चाहिए कि ग्रेडेड कोर्स के चक्कर में जो है वो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो स्कूलिंग पूरी हो ही नहीं सकती। अगर आप ये कोशिश करें कि जी जो पिछले लोग जिन्होंने DHMS किया हुआ है तो पिछले तो मैट्रिक के साथ किया हुआ है, तो मैट्रिक के साथ तो वो 16 साल स्कूलिंग फिर भी पूरी नहीं होती। तो हमें कोशिश जो है वो आइंदा आप इस बात पर करनी चाहिए कि इसको FSC के बाद, FSC क्राइटेरिया हो गया है तो FSC के बाद इसे 4 साल जो है वो BS करार दिलवाने के लिए हमें अपनी एफर्ट्स जो हैं वो करनी चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे शेयर करता चलूँ कि ये जो इन्होंने जो लेटर भेजा और ये इसमें सिलेबस भेजा, ये माहिरीन के नज़दीक जो है ये एक गैर कानूनी जो है वो काम है और कौंसल का इख्तियार नहीं बनता था। और बावसूख जो ज़राए हैं और मोतबर ज़राए के मुताबिक हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि कौंसल के एक इंतहाई जो मोअज़्ज़ज़ मेंबर हैं, उन्होंने 9 तारीख को ही, ये 8 तारीख को लेटर जारी हुआ है, उन्होंने 9 तारीख को ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तहरीरी तौर पे रजिस्ट्रार नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी को पहुंचा दिया था। तो उन्होंने अपने तहरीरी उसमें लिखा कि ये जो ड्राफ्ट है इसकी जो मौजूदा हालत है ये ऐसी नहीं है कि जो है मुतल्लिका इदारों को जो है वो भेजा जाए, और दानिशमंदी इसी में होगी कि इसको फौरी तौर पे जो है इसको रोक दिया जाए। और ज़रूरत इस बात की है कि इसका मज़ीद जामे जो है वो जायज़ा लिया जाए और इसको जो है वो ताकि इसके जो मतलूबा अहदाफ और मकासद हैं वो पूरे किए जा सकें। उन्होंने मज़ीद जो है वो अपने उसमें कहा है कि कौंसल का जो ऑफिस है उसने सुबकदोश होने वाले प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के दबाव में आकर जो है वो उजलत में ऐसा ड्राफ्ट जो है वो वहाँ पर भिजवा दिया है जो कि नाकिस मुसव्वदा है। और उन्होंने ये भी करार दिया कि जो मज़कूरा ख़त है वो इलेक्शन मोटिव्स के लिए कौंसल के सदर ने जो कॉलेजेस के ग्रुप हैं उसमें शेयर किया, जो कि उनके शाया निशान नहीं है और जो उनके बावकार जो रोल है, उनका किरदार है, उससे मुताबिकत जो है वो नहीं रखता। उन्होंने फिर ये कहा कि जी कौंसल का दफ्तर जो है वो इस पे मजीद पेशरफ्त जो है वो फौरी तौर पर बंद कर दे, और अगर ये मुसव्वदा किसी फोरम पर ज़ेर गौर है तो उसकी कमियों को दूर करने के लिए मुनासिब तरीके से हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक कौंसल के इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेंबर जो हैं वो उन्होंने ये उनकी राय है, उनके नज़दीक भी ये ड्राफ्ट जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो जो माहिरीन की राय है और जो यहाँ तक के कौंसल के अपने मेंबरान की जो राय है वो यही है कि ये जो ड्राफ्ट है या ये जो लेटर है ये महज इलेक्शन मोटिव्स के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और ये ड्राफ्ट जो है वो बिल्कुल नाकिस और अहदाफ को पूरा ना करने वाला है। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा आने वाले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।